हेलो स्टूडेंट क्लास 6 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी में आपको एक बुक लगवाई थी इस ईयर जिसका नाम था बाल राम कथा। लॉकडाउन की वजह से इसमें अभी तक कोई भी चैप्टर हमने नहीं करा है, लेकिन इस टर्म से हम इस बुक को भी स्टार्ट करेंगे। इसमें रामायण के ऊपर ये आधारित बुक है जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट है अयोध्या नगरी। इसके सारे चैप्टर आपको इस बार करने हैं। फर्स्ट चैप्टर है अयोध्या नगरी। अयोध्या। त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम अज था। वे सरयू नदी के किनारे स्थित कौशल नामक राज्य के राजा थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह नगर अत्यंत सुंदर था। अयोध्या नगरी का विस्तार 96 मील लंबे और 24 मील चौड़े क्षेत्र में था। इस नगरी के चारों ओर ऊंची चार दीवारी थी। दीवार के बाहरी क्षेत्र में स्थित खाई बहुत गहरी थी। इस नगरी की रक्षा हेतु सहस्त्रों सैनिक हर समय तैनात रहते थे। अयोध्या नगरी में राजमहल के अलावा वहाँ की प्रजा के घर भी अत्यंत आकर्षक थे। अयोध्या नगरी हर दृष्टि से स्मृत थी। नगर के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से एक परकोटा बना हुआ था। परकोटा मतलब चार दीवारी बनी हुई थी। तो अयोध्या जो नगरी थी वो कौशल नाम का एक राज्य था, उसकी राजधानी थी। और त्रेता युग में दशरथ यहाँ के राजा थे। दशरथ थे, उनके पिता का नाम अज था। और अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित थी। बहुत ही ज़्यादा समृद्ध शहर था। सारे सुख सुविधाएं यहाँ के लोगों को, यहाँ की प्रजा में मिली हुई थी। और यहाँ के जो राजा थे दशरथ, वो बहुत ही ज़्यादा अपने प्रजा का ख्याल रखते थे। राजा दशरथ का महल अयोध्या नगरी के ठीक मध्य में स्थित था। महल से परकोटे तक 8 सड़कें बनाई गई थी। नगर के भवनों के अलावा उपवन, सरोवर, मनोरंजन स्थल आदि भी मौजूद थे। अयोध्या के निवासी वीर, विद्वान और धार्मिक विचारों के थे। ये लोग धन संपन्न थे तथा आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजा दशरथ कुशल योद्धा, न्यायप्रिय शासक थे तथा धर्म के अनुसार राज्य का कार्य चलाते थे। वे दिलीप, रघु व सगर आदि राजाओं के वंशज थे। राजा दशरथ के प्रधानमंत्री का नाम सुमंत्र था। तो जो राजा थे दशरथ, वो बहुत ही कुशल योद्धा थे, बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। और वहाँ के और सारे जो न्याय करते थे वो धर्म के अनुसार करते थे। उनके जो पूर्वज थे उनमें दिलीप, रघु व सगर जो राजा थे वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। जो राजा दशरथ थे उनके मंत्री का नाम सुमंत था। राजा दशरथ राजकाज चलाने के लिए राजपुरोहितों की सलाह भी लेते थे। इन राजपुरोहितों में प्रमुख थे ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, जाबिल आदि। संतान प्राप्ति हेतु योग। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया सरयू नदी के किनारे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा और रानियों को समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी थे। राजा ने राजगुरु वशिष्ठ से राज्य के उत्तराधिकारी बारे में चिंता बताई। ऋषि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। इसके लिए सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई और राजा दशरथ स्वयं जाके ऋषि रंग को पुरोहित का कार्य करने के लिए बुलाकर लाए। रानियों और मंत्रियों, राजपुरोहितों तथा प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति में यह आरंभ किया गया। राजा दशरथ के द्वारा अग्निकुंड में अंतिम आहुति देते ही अग्निदेव हाथ में सोने से बर्तन में प्रसाद के रूप में खीर लेकर उपस्थित हो गए। ऋषि रंग ने अग्निदेव से बर्तन लेकर दशरथ से कहा, यह खीर रानियों को खाने को दे दीजिए। राजा दशरथ ने सर्वप्रथम कौशल्या को सोने का बर्तन दिया जिसमें खीर थी। कौशल्या ने आधी खीर लेकर बर्तन सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने भी उसमें से आधी खीर खाकर खीर का बर्तन कैकेयी को दे दिया और कैकेयी ने भी उसमें आधी खीर खाकर शेष खीर सुमित्रा को वापस दे दी। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद का आदरपूर्वक आपस में बांटकर ग्रहण किया। जब राजा दशरथ के संतान नहीं हुई तो उन्होंने जाकर ऋषि वशिष्ठ से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहिए। तो ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना चाहिए। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो अग्निदेव उसमें से प्रकट हुए। उन्होंने प्रसाद के रूप में सोने के बर्तन में खीर ला के दी। तीनों रानियों ने वो खीर खाई। सुमित्रा जो उनकी रानी थी उन्होंने 2 हिस्से खाए थे और कैकेयी और कौशल्या ने 1-1 हिस्सा खाया था। तो कौशल्या और कैकेयी के 1-1 पुत्र प्राप्त होते हैं और सुमित्रा के 2 पुत्र प्राप्त होते हैं।
पुत्रों की प्राप्ति। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। राजा दशरथ को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। महल के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी घरों में मंगल गीत गाए जाने लगे। समय के साथ साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। राम और लक्ष्मण आपस में अधिक प्रेम करते थे। इसी प्रकार भरत को शत्रुघ्न से विशेष प्रेम था। इन चारों भाइयों को देखकर अयोध्या वासियों को बहुत अधिक प्रसन्नता होती थी। इन सभी भाइयों में राम का व्यक्तित्व सबसे अधिक आकर्षक था। तो जो राम थे वो सबसे बड़े थे, उनसे छोटे भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न और जो लक्ष्मण थे वो सुमित्रा के पुत्र थे, और भरत जो थे वो कैकेयी के, और राम जो थे वो कौशल्या के पुत्र थे। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का जाना। राजा दशरथ के चारों राजकुमारों की शिक्षा की उच्च व्यवस्था की गई। वे चारों भाई आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, पुराण, राजनीति, धनुष संचालन और अन्य विद्याओं का अध्ययन करने लगे। योग्य शिक्षकों ने उन्हें सभी प्रकार की विद्याओं को उचित ज्ञान कराया। चारों राजकुमार विनय, सदाचार, शील आदि गुणों से भी परिपूर्ण हो गए। उन्हें देखकर राजा और रानियों के हृदय विशेष स्नेह से भर जाते थे। जब वो बड़े हुए तो उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में भेजा गया। वहाँ जाके उन्होंने हर तरह की शिक्षा प्राप्त की, जिसमें वेद, शास्त्र, पुराण, राजनीति और धनुष संचालन सारी विद्याओं का उन्होंने ज्ञान लिया। ये सब ज्ञान लेने के साथ साथ वो जो चारों राजकुमार थे उनमें विनय, सदाचार और शील यानी कि वो सहनशील और अच्छे आचरण से पूर्ण होके वापस महल में अपनी शिक्षा पूरा करके वापस आते हैं। राजकुमारों के युवा होने पर एक दिन राजा उनके विवाह के विषय में मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आने का समाचार दिया। राजा दशरथ ने उनका उचित स्वागत किया, प्रणाम करके बिठाया। इसके बाद राजा दशरथ ने उनके आने का कारण पूछा। विश्वामित्र ने बताया, राक्षसराज रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हमें राम की आवश्यकता है, हम राम को लेने आए हैं। अब जब वो वापस अपनी शिक्षा पूरी करके आ गए तो राजा को उनकी शादी की, उनके विवाह की चिंता हुई। तो वो अपने मंत्रियों से उनके विवाह के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ऋषि विश्वामित्र जो होते हैं वो राजा दशरथ के पास आते हैं और राजा दशरथ से कहते हैं कि आश्रम में ऋषियों को रावण के 2 अनुचर यानी रावण के 2 साथी हैं जिनका नाम मारीच और सुबाहु है, वो परेशान करते हैं, उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनका यज्ञ पूरा नहीं होने देते। तो उन ऋषियों की रक्षा के लिए, उनकी यज्ञ आहुति के पूर्ण होने के लिए हमें राम की आवश्यकता है, जिससे राम उन दोनों राक्षसों को मार के और ऋषियों को पूजा और अर्चना में कोई व्यवधान ना आए ऐसा तरीका कुछ अपनाए। तो वो क्या करते हैं, राम को अपने साथ लेने के लिए आते हैं। विश्वामित्र के कथन को सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए तथा विश्वामित्र से बोले, ऋषिवर, राम तो अभी बालक ही है। दानव, देव, गंधर्व आदि रावण का सामना नहीं कर पाते। उससे दुश्मनी लेना आसान काम नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ सेना लेकर चलता हूँ। राम को ले जाकर मुझे पुत्र वियोग का कष्ट न पहुँचाएं। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से कुछ नहीं बोले। वे यज्ञ के नियमों के अनुसार क्रोध से यज्ञ को खंडित नहीं करना चाहते थे। जब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा वो राम को ले जाना चाहते तो राजा दशरथ बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बड़े सोच में पड़ गए कि राम तो अभी बालक हैं, वो ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को कैसे उनका सामना करेंगे। तो वो विश्वामित्र से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ अपनी सैनिकों को लेके, अपनी सेना को लेके, और आपका यज्ञ पूरा करवाने में हम प्रयत्न करेंगे। आप राम अभी बालक हैं और वो इतने बड़े बड़े राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे, तो आप हमें आज्ञा दीजिए। तो लेकिन जो विश्वामित्र होते हैं वो कुछ नहीं बोलते और वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। वो केवल इतना कहते हैं कि क्योंकि ऋषि विश्वामित्र यज्ञ के समय आते हैं, वो यज्ञ कर रहे होते हैं, तो वो क्रोध नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से उठ के चलने लगते हैं और उससे कहते हैं दशरथ से, हे दशरथ, आप रघुवंशियों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। ये कहकर वह उठकर जाने लगे। यह देखकर राजगुरु वशिष्ठ ने दशरथ को समझाते हुए कहा, हे राजन, यदि विश्वामित्र राम को अपने साथ ले जा रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आप निश्चित होकर राम को अपने साथ जाने की आज्ञा दें। जब विश्वामित्र वहाँ से उठ के जाने लगते हैं तो ऋषि वशिष्ठ जो होते हैं वो राजा दशरथ को समझाते हैं कि ऋषि विश्वामित्र अगर आपके पास आए हैं तो कुछ सोच समझ के ही आए होंगे, आप राम को इनके साथ जाने की आज्ञा दे दें।
महर्षि वशिष्ठ के भाषण के राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को जाने की आज्ञा दे दी और लक्ष्मण भी राम के साथ चले गए। तो यानी कि राम और लक्ष्मण जो होते हैं वो विश्वामित्र जी के साथ आश्रम में चले जाते हैं, जिससे वो यज्ञ पूरा हो सके और मारीच और सुबाहु जो हैं वो ऋषियों को परेशान ना करें। तो इस चैप्टर के आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये फिलअप आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इससे आगे का कहानी है वो पढ़ेंगे वन और जनकपुर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।